जी हाँ सर। ठाकुर जसपाल सिंह बहुत बड़ा माफिया है और इसके हाथ इतने लंबे हैं कि हो सकता है कि अदालत तक पहुंचने में इसके आदमी दखल न दे दे। इसलिए हम सब खूब होशियारी के साथ उसे अदालत पहुंचाएंगे और ये वादा करते हैं कि हम इसे फांसी की सजा जरूर दिलाएंगे। आइए इंस्पेक्टर सूरज। यस सर। आज सपना की सजा पूरी हो चुकी है, जी सर। इसलिए उसको अदालत में पेश किया जाए। जी सर। वर्मा जी सपना को अदालत में पेश किया जाए। कायदी सपना अदालत में हाजिर हो। सपना आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, इसलिए अदालत तुम्हें बेइज्जत रिहा करती है। मुझे इसी कालकोट में रहने दीजिए, क्योंकि मैं बाहर जाकर क्या करूंगा, किसकी सहारे अपना जीवन पढ़ करूंगी। देखिए, यह अदालत है, अदालत के अपने कुछ नियम होते हैं, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। हाँ, अगर अदालत की कार्रवाई देखना चाहती हैं तो कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं। हथकड़ी हाथ से खोल दो। और इंस्पेक्टर सूरज। यस सर। कैदी जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। वर्मा जी कैदी जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। कैदी जागीरा अदालत में हाजिर हो। डाकू जागीरा, तुम्हारे ऊपर हत्या और डकैती के तमाम सबूत अदालत को मिल चुके हैं, इसलिए इन सभी धाराओं को मद्देनजर रखते हुए अदालत। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सर मैं कोई पेशेवर मुजरिम नहीं हूँ। मुझे बाकी बनने पर मजबूर कर दिया गया। मेरे माँ बाप खून मेरे सामने हुआ, मेरी माँ की आंख लूटी गई। मैं मजबूर होकर ये पैसा उठाना पड़ा। अगर किसी के ऊपर पड़ेगा तो करेगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा। देखिए, आपके पास कोई सबूत है? सर सबूत तो था, लेकिन अब नहीं है। कोई गवाह है? कोई नहीं है सर। अदालत को केवल गवाह व सबूत चाहिए और लीड से आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए अदालत बामुशक्कत डाकू जागीरा को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। मैं वकील सरिता, मैं डाकू जागीरा की केस लड़ रही हूँ। ये रही उनकी वकालतनामा और मेरे पास बहुत सबूत और गवाह भी हैं। ठीक है, आपके पास जो भी सबूत है अदालत में पेश किया जाए। ये है डाकू जागीरा यानी अमन की माँ की साड़ी। अरे खूनी तहरीर
ये तो खून से लिखी हुई तहरीर है। इसमें लिखा है, मेरा खून करने वाला मेरा भाई जसपाल सिंह व जद्दा सिंह, मेरी पुत्रा सपना व अमन निर्दोष है। साइन ठाकुर रघुवीर सिंह। इस तहरीर को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अमन उर्फ जागीरा को डाकू बनने पर मजबूर किया गया। इसलिए अदालत डाकू जागीरा को बाइज्जत रिहा करती है और इंस्पेक्टर सूरज इस केस से जुड़े ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। वर्मा जी, ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह अदालत में हाजिर हो। हाथ से हथकड़ी खोल दो। ठाकुर जसपाल सिंह, यस सर। आपके ऊपर कई हत्याएं व बलात्कार व छेड़खानी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं जी। अगर आप अपनी सफाई में कोई सबूत या गवाह पेश करना चाहते हो तो अदालत तुमको हुक्म देती है। जज साहब, ना हमने अपना कोई वकील किया है और ना हमें अपने सफाई में कुछ ज्यादा कहना है। अदालत से सिर्फ हम 5 मिनट का समय चाहते हैं। हम आपके इंस्पेक्टर सूरज से कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, इजाजत है। जी। कहिए ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि एक ईमानदार आदमी कि जिसकी माधवपुर गांव में पूजा होती हो और हमें हमारे हाथ में हथकड़ी डालकर हमें बेगुनाह इस अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। हम आपसे पूछते हैं कि हमारा कसूर क्या है? ठाकुर जसपाल सिंह, जी। मैंने आपसे कहा था कि आपका जो गुनाह है वो अदालत में आपको मालूम हो जाएगा। जी बताइए। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी हवेली में कौन कौन रहते थे? इंस्पेक्टर साहब, हमारी हवेली में मैं, हमारा छोटा भाई ठाकुर रघुवीर सिंह, जिसे हम अपने प्राणों से ज्यादा चाहते थे, उसकी पत्नी शीला ठाकुराई या कोई वही हमारे नौकर चाकर। आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? मेला ये पॉइंट नोट किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह, आपके भाई ठाकुर रघुवीर सिंह का तो मर्डर हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ठाकुराई शीला कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, काफी दिनों तक शीला ठाकुराई ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लगभग कोई 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष के बाद शीला ठाकुराई ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म देते ही शीला ठाकुराई की हालत बिगड़ती गई। मैंने उनका काफी दवा इलाज कराया, लेकिन हम शीला ठाकुराई को बचा न सके। अंत में शीला ठाकुराई ने अपना दम तोड़ दिया। और उस दुधमुहे बच्चे को क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, जब उसकी मां नहीं रही तो बच्ची किसके सहारे जीती? यही कोई हफ्ता 10 दिन बाद दुधमुही बच्ची ने भी अपना दम तोड़ दिया। मेला ये भी पॉइंट नोट किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह जी। आप ये क्यों नहीं कहते कि जब भगवान शीला ने 12 वर्ष तक
कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया जी। और जब 12 वर्ष के बाद उसे एक लड़की को जन्म दिया है और ये खबर तुम्हारे कानों में जब पहुंची तो तुम्हारा दिलो दिमाग सब फेल हो गया और ठाकुर सिंह ने गोली मार दी। इंस्पेक्टर साहब, आप तो बिना मतलब के हमारे ऊपर इल्जाम धरते जा रहे हो। अगर आपके पास या अदालत को हमारे खिलाफ कोई सबूत है तब तो भैया हम अपनी बात को मानेंगे, अन्यथा हमें यहाँ से निकालो, हम जाना चाहते हैं। ठाकुर जसपाल सिंह जी। सुना है कि आप चंपा बाई के कोठे पर मुद्रा सुनने जाते थे। जी हाँ, जाते थे। और कभी कभी जब आप वहां नहीं जाते थे तो चंपा बाई खुद आपके हवेली पर मुजरा करने आती थी। जी इंस्पेक्टर साहब, ये सत्य है। इस समय चंपा बाई है कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, हम चंपा बाई के कोठे पर जाते थे। अगर मैं किसी दिन न पहुंचा तो चंपा बाई स्वयं हमारी हवेली पर आती थी। लेकिन जब से हमारे भाई का मर्डर हो गया है हमारा दिलो दिमाग काम नहीं करता, इसलिए चंपा बाई के कोठे पर आना जाना बंद कर दिया। चंपा बाई कहाँ है, क्या करती है, जिंदा है मुर्दा है, हमें नहीं पता। ये भी कौन नोट कर रहा है? ठाकुर जसपाल सिंह जी सर। ये क्यों नहीं कहते कि चंपा बाई को मैंने गोली मार दिया? अरे सर, बताओ एक शरीफ इंसान किसी वैश्य को गोली मारेगा? ये आप कहो, मैं नहीं कह रहा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं। अच्छा बताइए कि आपके भाई ठाकुर रघुवीर सिंह के कातिल का कोई पता लगा? इंस्पेक्टर साहब, ऐसे ऐसे आप बात करते हैं बिना हाथ पैर वाली बात। अरे भाई, हमारे भाई का मर्डर हुआ, मैं थाने पहुंचा, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाया। कातिल का पता लगाना पुलिस का काम है, हमारा थोड़ी काम है। वर्मा जी कागज लेकर आओ। ठाकुर जसपाल सिंह जी सर। इस कागज की तरफ देखो, ये किस स्याही से लिखा है, क्या लिखा है और राइटिंग किसकी है, नीचे साइन किसका है? सर देखिए, ये तो ऐसा लगता है खून से लिखा है, लेकिन खून सूख गया है। जसपाल सिंह जी सर। खून को पहचानने का मतलब यह हुआ कि इस खून से तुम्हारा जरूर कुछ संबंध है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप तो जबरदस्ती सारी बात हमसे कहलवा रहे हैं। भाई अगर खून से लिखा है तो खून से कहूंगा, शाही से लिखा है तो शाही से कहूंगा, लेकिन ये खून हमारा है किसका ये हमें नहीं पता। क्या लिखा है इसमें? ये बात है, क्या लिखा है पढ़ दूंगा। मेरा खून करने वाला और कोई नहीं, हमारा बड़ा भाई ठाकुर जसपाल सिंह, हमारी पत्नी सपना, वह हमारा बेटा मन निर्दोष है, शायद ठाकुर रघुवीर सिंह। इस सड़े हुए कागज से हमारा क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है। क्या? झगड़ा अक्सर 3 चीजों का होता है, जर, चोर और जंग। इंस्पेक्टर साहब, ये तहरीर उस समय की है जब तुम और तुम्हारा दोस्त चलता मिलकर रघुवीर सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता था। अच्छा। जब रघुवीर सिंह ये सोचा कि मेरा भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो जमीन पर गिर गया, उसे कागज मिल गया और उसे उस कागज पर अपने खून से ये तहरीर इसलिए लिखा है कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, मेरे न रहने के बाद मेरा बेटा, मेरी पत्नी सपना, ये हमारे खून का बदला इसी के जरिए ले सकते हैं और कातिल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये खूनी तहरीर
अदालत को मिल चुकी है, तो ये सत्य है कि हमने अपने छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह को गोली से मारा। और रहे उसकी पत्नी की बात, तो मैंने शीला ठाकुरान को गोली मारने की बाद उसकी लाश को अपने आदमियों से हवेली में दफन करवा दिया। एक दिन मैं अचानक चंपा बाई के पास पहुंचा, तो वहां मैंने क्या देखा कि चंपा बाई से खूबसूरत उसकी बेटी थी। हमारा दिलो दिमाग उसकी बेटी पर आ गया और हमने उसे जबरदस्ती हवेली पर लाने की कोशिश की, लेकिन चंपा बाई ने आनाकानी की, तो मैंने चंपा बाई को गोली मार दिया और उसकी बेटी को हम हवेली ले आए। हवेली में लाने के बाद मैंने जट्टा के हाथों सौंप दिया कि जाओ इसके साथ गलत काम करो, करने की बाद इसे मौत के घाट उतार दो। अब न जट्टा है, आगे क्या 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 नहीं हमें नहीं मालूम। हमने अपना गुनाह कबूल किया, अब हमारी मौत व जिंदगी का फैसला अदालत के हाथ में है। अदालत जो सजा हमें देगी हम उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। मिलाद मुलजिम अपने गुनाह कबूल कर रहा है, फैसला अदालत के हाथ में है। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे साथी बदमाश को सजाए मौत की सजा भी कम है। देखिए, मुलजिम ने अपने गुनाह कबूल करके अच्छा ही किया है। फिर भी ठाकुर जसपाल सिंह ने इतना सब करने के बावजूद कानून में अदालत की आंखों में पर्दा डालते रहे। इसलिए इन तमाम धाराओं को देखते हुए अदालत बामुशक्कत ठाकुर जसपाल सिंह को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नहीं, आप इसे सजा नहीं दे सकते। इसे सजा देगी तो केवल सपना हाँ, मैं अरे तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, अब तुम क्या सजा दोगी? सजा तो हमें सरकार देगी। तुम्हारी मौत का तमाशा देखना 2 मिनट बाद जब फांसी का फंदा हमारे गले में पड़ेगा। देखो और खूब हंसो, लेकिन हमने अपने अपमान का बदला तुमसे चुका लिया है। तुझे सजा मैं दूंगी। जज साहब इसे सजा देगी तो केवल सपना सजा देगी, केवल सपना। इंस्पेक्टर, सपना के हाथ में हथकड़ी डाल दो, क्योंकि भरी अदालत में इसने एक मुलजिम का खून किया है। ठहरो जज साहब, सपना को क्यों हथकड़ी लगाई जा रही है? इसलिए कि इसने भरी अदालत में एक मुलजिम का खून किया है। जज साहब, सपना बेगुनाह होती भी 20 साल की सजा काट चुकी है, और गुनाह तो अब किया है, इसकी सजा नहीं हो सकती। देखिए वकील साहिबा, आपने आज अदालत की आंखें खोल दिया। एक गलत फैसला सुनाने से अदालत को रोक दिया। अदालत तुम्हारी जज्बातों का कद्र करती है और सपना बेगुनाह होते हुए 20 साल की सजा काट चुकी है। इसलिए अदालत सपना को बाइज्जत रिहा करती है और ये फाइल हमेशा के लिए बंद करती है। सपना जी साहब, तुम कह रही थी कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊं? मुझे इसी काल कोठरी में रहने दो। शायद तुम भूल रही हो कि जिस पेड़ को तुमने अपने लहू से सींचा है, अभी बिल्कुल हरा भरा है।
डाकू जागीरा कोई पेशेवर डाकू नहीं, केवल अपने बाप के खून का बदला और मां के अपमान का बदला चुकाने के लिए जागीरा डाकू। इसका सही नाम है अमन सिंह। ये तुम्हारा बेटा है, बेटा अमन, ये तुम्हारी सपना। आज तो मैं मेरा सब कुछ मिल गया, लेकिन माँ एक खुशी मैं और चाहता हूँ। वो कौन सी खुशी है मेरे बहुत लाल? बड़ी खुशी है माँ। मैं अकेला नहीं, मेरे पास बहन है और वो बहन मेरी बड़ी माँ की बेटी है। माँ सरसर को गले लगा ले माँ, इसे कभी दूसरी नहीं सोचना माँ। बेटी सरसा, मैं तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन हाँ इतना वादा करती हूँ तुम्हारी जिंदगी में कोई भी कमी आएगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। माँ जी, मेरी भी एक गुजारिश, मैं अमन से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मेरी शादी कर दीजिए। अमन बेटा, क्या ऐसा चाहिए? तो फिर चुप क्यों है मेरे लाल? प्यार करना पाप नहीं होता, प्यार तो बाप के सामने नहीं। बेटा अपना नहीं खोल सकता माँ। नहीं मैं तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। एक बार बोलो साईं